हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इस आर्थ्रोपोडा फाइलम में ऐसे एनिमल्स हम पढ़ेंगे जिनमें जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हो। तो एनिमल्स विच हैव जॉइंट अपेंडेजेस आर अंडरगोज फाइलम आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमलिया का, ये लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का होता है। तो याद रखेंगे, पहला पॉइंट है लार्जेस्ट फाइलम है एनिमलिया का। जितनी भी अर्थ पे स्पीसीज की बात करें जो कि जिनका नेमिंग की जा चुकी है, उसमें से 2/3 यानी 2/3 जो है वो क्या है, आर्थ्रोपोड्स है। इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम भी मानते हैं। ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे। सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये सब बेसिक्स पॉइंट हैं, पहले के पॉइंट हैं, सब कवर कर चुके हैं हम बेसिक्स में। उसके बाद ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्म लेयर होंगी, सेगमेंटेड बॉडी होगी यहाँ पे, सीलोमेट एनिमल्स होंगी। अभी सेगमेंट्स पढ़ के आए हम लोग एनिलिडा में, और यहाँ पे भी क्या सेगमेंटेड बॉडी होगी और सीलोमेट एनिमल्स होंगे। तो यहाँ पे सीलोम कंप्लीटली बन चुकी होगी, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सीलोमेट एनिमल्स। बॉडी की बात करें तो बॉडी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। उस कवरिंग जो होती है वो कवरिंग काइटनस होती है, और उसको बोलते हैं काइटनस एक्सोस्केलेटन। अगर हम काइटनस एक्सोस्केलेटन की बात करें तो आप देखो यहाँ पे काइटनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन ये काइटनस होता है, मेडअप ऑफ काइटिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, द बॉडी कंसिस्ट हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी में आपको डिस्टिंक्ट एक हेड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, थोरैक्स, और यहाँ पे एक आपको एब्डोमेन देखने को मिलता है। बॉडी के जो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सबसे ऊपर की तरफ एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटीना लगा होता है। एंटीना एक सेंस ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है, ये तो इनकी हेल्प करता है एज अ सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, ट्रेकियल सिस्टम हो सकता है। अब बात करें जो गिल्स होते हैं, गिल्स एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में होंगे, बुक गिल्स लिमुलस में पाया जाता है, जबकि बुक लंग्स स्कॉर्पियंस में पाए जाते हैं। ट्रेकियल सिस्टम कॉकरोच एंड ग्रॉसहॉपर में पाया जाता है। ठीक है ना। अब ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम की बात करें तो ऐसे अगर एक इंसेक्ट एक रफ एक डायग्राम बनाएं तो ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो यहाँ थोरैक्स में और एब्डोमेन में ऐसे छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, जिसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। स्पाइरिकल्स से ही छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं यहाँ से, इनको ट्रैकिया बोलते हैं ऐसे। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। ये कॉकरोच में पाया जाता है और ग्रॉसहॉपर में भी पाया जाता है, और भी आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। तो हमें एग्जाम्पल याद कर लेंगे, कॉकरोच एज वेल एज ग्रॉसहॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन, अभी हम पीछे बात किए हैं एनिलिडा में, वहाँ क्लोज्ड होता है। पहली बार वहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम बना, वो भी क्लोज था। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, याद करना है। सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ एंटीनी होते हैं। यहाँ पे एंटीनी क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। एंड आइज़ है। आइज़ कैसी हैं, आइज़ यहाँ पे कंपाउंड आई पाई जाती हैं एंड सिंपल आई पाई जाती हैं। तो जहाँ कंपाउंड आई होगी, कंपाउंड आई जो होती हैं वो बहुत सारी स्मॉल आई से मिलके बनी होती हैं, नंबर ऑफ स्मॉल आइज, जिसे हम ओमेटिडिया बोलते हैं। अगर आप याद कर सकते हो तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ओमेटिडिया। सिंपल आई जो होती हैं, सिंपल आई में सिंगल लेंस होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लेंस होते हैं। कंपाउंड आई में बहुत सारे लेंस होते हैं, मल्टीपल लेंस होते हैं, जबकि यहाँ सिंगल लेंस होते हैं जो कि लाइट को कलेक्ट करते हैं और फोकस करते हैं रेटिना पे। स्टेटोसिस की बात करें, स्टेटोसिस जो होते हैं ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, एक फिगर के थ्रू आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बेस ऑफ एंटनी पे देखो प्रॉन दिया गया है। इस प्रॉन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से एराइज हो रहे हैं, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स एराइज होते हैं, और यहाँ पे कुछ सेल्स का अरेंजमेंट होता है। ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं, इस सेल्स को हम हेयर सेल बोलते हैं। हेयर सेल में क्योंकि यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे एराइज होते रहते हैं, और इस हेयर्स को बोलते हैं हम स्टीरियोसीलिया। और अंदर एक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टेटोलिथ। इन सारी की सारी स्ट्रक्चर्स को मिला के हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट ये फंक्शन करता है बैलेंसिंग का। तो ये याद रखना है, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन। उसके बाद एक्सक्रीशन की बात आई। मैं पिछले फाइलम में भी हम लोग बात करते थे कि एक्सक्रीशन की बात करते थे, तो एक्सक्रीशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है मेल पिगेन ट्यूब्यूल्स, जबकि एनिडा में क्या थे, नफ्रीडिया थे। आर्थ्रोपोड्स की बात करें, आर्थ्रोपोड्स मोस्टली
डायोसियस होते हैं, ज़्यादातर, मेल अलग और फीमेल अलग, दोनों अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें, यूजुअली इंटरनल होता है, यूजुअली फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ज़्यादातर ओवीपेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। लेकिन स्कॉर्पियन क्या है, स्कॉर्पियन विविपेरस होता है, इसीलिए लिखा मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट हो सकता है, विदाउट लार्वल स्टेज भी इसमें पाई जाती है डेवलपमेंट में, या इसमें लार्वल स्टेज भी पाई जा सकती है। तो डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वा बने, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर लार्वा नहीं फॉर्म होते। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं? एपिस इंडिका जैसे हनी बी, बोम्बैक्स मोराई जैसे सिल्क वर्म, लैसिफर लक्खा जैसे लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट से लैक निकलता है। लैक जो होता है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, ऑर्नामेंट्स एंड पॉलिसेस। इससे बहुत सारे बूट पॉलिसेस बनाई जाती हैं और भी दूसरी पॉलिसेस बनाई जाती हैं। ऑर्नामेंट्स सजावटी सामान बनाए जाते हैं, टॉयज में यूज होता है, तो ये सब में लैक यूज़ होता है। अगर वेक्टर्स की बात करें कि इसके आर्थ्रोपोड्स कौन कौन से हैं जो वेक्टर की तरह यूज़ होते हैं, जैसे एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स, एडीज, ये क्या है, मॉस्किटोज हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट ऐसे पेस्ट जो झुंड में रहते हैं, जो एक साथ बहुत सारे झुंड में रहते हैं, ठीक है ना, उनको ग्रिगेरियस बोलते हैं। जैसे लोकस्ट बोलते हैं, लोकस्टा एक ग्रुप बना के रहता है ग्रॉस होपर का एक ग्रॉस होपर है, इनको हम लोकस्ट बोलते हैं क्योंकि ये ग्रिगेरियस होते हैं, एक साथ झुंड में रहते हैं बहुत सारे। लिविंग फॉसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में ल्यूमुलस, इसको किंग क्रैब बोलते हैं, ये लिविंग फॉसिल्स है। लिविंग फॉसिल्स का मतलब जो पहले से, अगर हम देखें ये काफ़ी टाइम से इनमें कोई बॉडी में एक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ है, ये जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं, इसीलिए इनको हम लोग लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं ल्यूमुलस। ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा पूरा का पूरा फिनिश होता है एनसीईआरटी से। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।